नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारतीय इतिहास की न्याय व्यवस्था में एक शर्मसार कर देने वाली घटना हो गई। मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, आई ऑर्डर यू to order the registration of FIR against ACP Vikasnagar Lucknow and Duplex Technologies. You're ordering us. And the Sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 155 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. इससे कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। प्रबल प्रताप नामक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पर केस पेपर फेंकते हुए अभद्र असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र और याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अपनी अर्जी को प्राइवेट कंप्लेंट केस में बदलने की मांग की थी। बताया गया कि लखनऊ का छात्र इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के मामले में खुद पेश हुआ था। क्या देश में न्याय व्यवस्था इस दर्जे पर आकर ठहर गई है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम इस समाचार को देना नहीं चाहते थे, मगर समाचार की दुनिया से संबंध रखने के कारण हमें समाचार आप तक पहुंचाना पड़ रहा है। ये दे रहे जगदलपुर में BMS मल्टीप्लेक्स की शुरुआत हुई है। ये मल्टीप्लेक्स ओल्ड नरेंद्र सिनेमा हॉल के नजदीक बना हुआ है और इसकी तैयारी बीते 5 सालों से लगभग चल रही थी और आज इसका अंतिम रूप दिया गया, जिसमें इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। उद्घाटन मंत्री केदार कश्यप ने किया। ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन एक BMS मॉल है, जो शहर में ये पहला सबसे बड़ा मॉल है, जहाँ पर फिल्म के साथ फैशन वर्ल्ड का भी आप मजा ले सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे पहले दिन, आज उद्घाटन के दिन में? देखिए, ये कहा जाता था कि नक्सल मुक्ति के बाद जो है ना बस्तर में विकास होगा, और मुझे लगता है नक्सल मुक्ति के बाद जो है ये पहला संस्थान जो है वो बस्तर में खुला है। बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है और ये हमारा शहर का नियमित रूप से डेवलपमेंट का एक प्रकार से एक ग्रुप है और बहुत दिनों से इस चीज़ की कमी महसूस हो रही थी, तो डेफिनेटली लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एक स्तर मिलेगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जगदलपुर अब बदल रहा है। मल्टीप्लेक्स की दुनिया में, मल्टीप्लेक्स के इतिहास में आधुनिक सुविधाओं से लैस ये BMS मॉल खुला है। कोंडागांव में एक फर्जी पत्रकार पकड़ा गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कोंडागांव में प्रजातंत्र के चतुर्थ स्तंभ की एक ईंट यानी पत्रकार पकड़ा गया, जो एक बीज भंडार संचालक को खबर छापने की धमकी देकर 30,000 रुपए वसूल रखे थे। खबरों के मुताबिक वह नकली पत्रकार था। इस घटना के मद्देनजर समझा यह जा रहा था कि ऐसे पत्रकार बस्तर जिले से पकड़े जाएंगे। बस्तर में कुछ समय पूर्व एक सरपंच ने वसूलीबाज पत्रकारों के खिलाफ SP बस्तर से शिकायत की थी, तो दूसरी तरफ पत्रकार संघ ने पत्रकार सुरक्षा कानून की बात कहते हुए इसे लागू करने धरना भी दिया था। दरअसल बस्तर में पत्रकार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कोई पत्रकारों से परेशान है तो पत्रकार व्यवस्था से। 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला वन महोत्सव आज स्कूलों में मनाया गया। आज यानी 11 तारीख को विभिन्न स्कूलों में और अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में वन महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर पेड़ यानी पौधे रोपे गए। हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे भारत में मनाए जाने वाला वृक्षारोपण का एक त्यौहार है, जिसकी शुरुआत 1950 में डॉक्टर KM मुंशी ने की थी। सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम में मानसून की बारिश के दौरान वृक्षारोपण किया जाता है। इस दौरान समूचे बस्तर में छत्तीसगढ़ में वनों की कटाई के बीच विभिन्न स्कूलों में 11 जुलाई को ये उत्सव मनाया गया। तस्वीरें शहीद गुंडाधुर महाविद्यालय और विद्या ज्योति स्कूल की है, जिसमें ये रस्म अदायगी की गई। बाढ़ के दौरान
हाथी और एक बाघ की दोस्ती एक मिसाल बनकर उभर रही है। सोशल मीडिया में ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आज जो कैमरे में कैद हुआ शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जिस बाघ को देखकर पूरा जंगल रास्ता बदल लेता है, आज उसी बाघ को बचाने एक हाथी आगे आया। चारों तरफ बाढ़ का पानी और उसके बीच जिंदगी के लिए जद्दोजहद करता एक बाघ। तभी एक हाथी उसके बिल्कुल पास पहुंचता है, जैसे उसे वहां से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हो। ये घटना इंडोनेशिया के सुमात्रा की बताई जा रही है, जहां लगातार भारी बारिश और बाढ़ ने जंगलों को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। लेकिन इस वीडियो ने एक बात जरूर सिखा दी, बेजुबान भले ही बोल नहीं सकते, लेकिन शायद एक दूसरे का दर्द हम इंसानों से भी कहीं बेहतर समझते हैं। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।